सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांशीराम। साथियों, लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत बिहार के अंदर हो चुकी है। पहले चरण की साथियों वोटिंग बिहार के अंदर हो रही है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 14 नवंबर को रिजल्ट आ जाएंगे साथियों। आज जो बिहार के अंदर वोटिंग हो रही है वो 121 सीटों पर हो रही है। 243 सीटें कुल बिहार के अंदर है साथियों। अभी इस समय बसपा पार्टी खूब चर्चा में चल रही है बिहार के अंदर, और बसपा ने पहली बार, जो बसपा पार्टी के नेता है उनकी तरफ से पहली बार एक आंकड़ा जारी किया गया है साथियों कि बिहार के अंदर वो कितनी सीटें हासिल करेंगे। अब तक के जो आंकड़े हैं वो हमने बहुजन टीवी जो मीडिया है और जो बहुजन समाज के लोग हैं और विश्लेषण के आधार पर हमने आप सभी तक एक आंकड़ा पहुंचाया है जो अनुमानित था हमारा कि बसपा पार्टी बिहार के अंदर इतनी सीटें हासिल करेगी। लेकिन अब पहली बार बसपा पार्टी की तरफ से एक आंकड़ा जारी किया गया है। जो बसपा पार्टी के कार्यकर्ता है उनकी तरफ से यह आंकड़ा जारी किया गया है और उन्होंने दावा किया है कि हम बिहार के अंदर इतनी सीटों पर जीत हासिल करेंगे साथियों। अब जो यह आंकड़ा उनकी तरफ से जारी किया गया है ये कितना सही है और कितना सटीक है ये तो साथियों समय ही बताएगा और आप सभी की प्रतिक्रियाएं बताएंगी साथियों। अब बसपा पार्टी जो सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर, अब तक जो वीडियो के मार्फत हमने बताया कि बसपा पार्टी बिहार के अंदर 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन थी उस आधार पर हमने 243 सीटें बसपा पार्टी की बताई कि बसपा पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन साथियों अभी अभी एक चौंकाने वाली बात हमारे सामने आई है कि बसपा पार्टी 185 सीटों पर चुनाव लड़ रही है बिहार के अंदर। तो बड़ा सवाल ये है साथियों, क्या वास्तव में बसपा पार्टी 185 सीटों पर बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है? और ये जो आंकड़ा बताया गया है ये बसपा पार्टी के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर की तरफ से बताया गया है, उनकी तरफ से जारी किया गया है साथियों। जो बड़े बड़े नेता हैं पार्टी के, उन नेताओं की तरफ से बताया गया है कि बसपा पार्टी 185 सीटों पर चुनाव लड़ रही है साथियों। अब बसपा पार्टी 185 सीटों में से कितनी सीट हासिल करेगी, कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। सेंट्रल कोऑर्डिनेटर बसपा पार्टी के बड़े नेता जो लालजी मेधंतर है उनकी तरफ से एक डेटा जारी किया गया है। एक जनसभा में वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और वहां पर उन्होंने बताया है कि बसपा पार्टी 185 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और इनमें से 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर बसपा पार्टी मजबूत है और इन 28 सीटों में से बसपा पार्टी 18 सीटों पर हमारी कन्फर्म जीत है साथियों। बसपा पार्टी की तरफ से पहले चरण की जो ये बात की जा रही है कि 28 सीटें मजबूत सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी कांटे की टक्कर दे रहे हैं साथियों, और 18 सीटें ऐसी हैं जो कन्फर्म है कि यहां पर बसपा पार्टी का प्रत्याशी ही जीतेगा साथियों। उन्होंने कुछ सीटों का जिक्र भी किया। इसमें कैमूर जो है उसकी 4 विधानसभा सीट है साथियों, और 4 की 4 विधानसभा सीटों पर जो बसपा पार्टी है वो मजबूत बताई जा रही है और यहां से कंफर्म जीत बताई जा रही है। इसी के साथ साथ जो गोपालगंज की, बेलसंज की, जो वजीरगंज है उसकी, सासाराम की जो 6 सीट है वहां की, रामगढ़ की, बक्सर की, ये जो सीटें हैं यहां पर बसपा पार्टी की एक तरफा जीत बताई जा रही है। अब दूसरी बात जो चर्चा में इस समय चल रही है और जो नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि बिहार का जो मुस्लिम समाज है वो मुस्लिम समाज बसपा पार्टी के साथ है।
अब की बार बिहार के अंदर मुस्लिम समाज और दलित समाज मिलकर एक बड़ी राजनीति और एक बड़ा बदलाव बिहार के अंदर करने वाले हैं। मुस्लिम समाज और दलित समाज बिहार के अंदर जो राजनीतिक समीकरण है उस समीकरण को चेंज करने वाले हैं। ये बसपा पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से बयान दिए जा रहे हैं साथियों। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक सीट है जो अमोर विधानसभा सीट है साथियों, इस समय खूब चर्चा में चल रही है। और चर्चा में चलने का मेन कारण है कि जो अमोर विधानसभा सीट है यहां से बसपा पार्टी ने लक्ष्मी कुमारी को मैदान के अंदर उतारा है। अब जो ये अमोर विधानसभा सीट है यहां पर अच्छी खासी जो आबादी है जो बहुमत में है वो मुस्लिम समाज की है। और यहां पर सभी राजनीतिक पार्टियां, चाहे फिर वो एनडीए हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, एएसपी हो, इन सभी पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को यहां पर खड़ा किया है। और एकमात्र बसपा पार्टी ऐसी है जिन्होंने यहां पर लक्ष्मी कुमारी को मैदान में उतारा है। तो साथियों ये जो सीट है वो खूब चर्चा में चल रही है और काफी सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सभी प्रत्याशी मुस्लिम समाज के उतारे गए हैं तो बसपा पार्टी ने क्या राजनीतिक समीकरण बैठाए हैं कि यहां पर लक्ष्मी कुमारी को मैदान में उतारा है। अब काफी बहुजन समाज के लोगों की प्रतिक्रियाएं ये आ रही हैं कि यहां से जो एआईएमआईएम का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है उसको जीत दिलवाने के लिए उसके फेवर में बसपा पार्टी ने यहां लक्ष्मी कुमारी को खड़ा किया है ताकि जो एआईएमआईएम का प्रत्याशी है वो जीत हासिल कर सके। साथ ही यहां से कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब्दुल जलील मस्तान को खड़ा किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहम्मद मुंतजीर आलम को खड़ा किया गया है। वहीं पर आरजेडी से सबा जफर जी हैं और एआईएमआई से अख्तरुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये सीट और इस सीट का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प और रोचक होने वाला है कि बसपा पार्टी ने क्या सोच समझकर और किस रणनीति के तहत यहां से मुस्लिम कैंडिडेट को छोड़कर एक लक्ष्मी कुमारी को यहां पर खड़ा किया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एआईएम का जो समीकरण बैठता है साथियों वो, और दूसरा ये भी है कि सभी जो कैंडिडेट है एनडीए है उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है। और मुस्लिम कैंडिडेट इतने हैं कि उनका वोट बैंक इतने कैंडिडेटों के अंदर बढ़ जाएगा और जो अदर समाज का वोट है, दलित समाज का वोट बैंक है, वो बसपा प्रत्याशी को मिलेगा। और सबसे बड़ी प्रतिक्रिया यही आ रही है कि एआईएमआईएम के प्रत्याशी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, इसलिए यहां से बसपा पार्टी ने लक्ष्मी कुमारी को खड़ा किया है। क्योंकि काफी सीटों पर आप देखेंगे कि एआईएमआई ने बसपा पार्टी को समर्थन किया है, जहां पर बसपा पार्टी मजबूत है, तो वही समीकरण यहां बैठते हैं साथियों। दूसरा साथियों जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, चैनपुर जो विधानसभा क्षेत्र है, ये सीटें भी खूब चर्चा में चल रही हैं क्योंकि यहां पर बसपा पार्टी की जो जनसभाएं हुई, बसपा पार्टी के जो कार्यक्रम हुए तो साथियों बड़े दिलचस्प थे। यहां पर पूरे समाज का साथ बसपा पार्टी को मिला है। सभी समाज के लोगों ने बसपा के प्रति विश्वास दिखाया है और बसपा के साथ आए हैं साथियों। अब जो कैमूर की 4 सीटें हैं, इसमें जो भभुआ है कैमूर की, जिसमें विकास पटेल मैदान के अंदर है, मोहनिया से जो ओम प्रकाश दीवाना जी हैं, चैनपुर से जो धीरज सिंह जी हैं और रामगढ़ से पिंटू यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये जो 4 सीट है कैमूर की, ये काफी मजबूत बताई जा रही है और यहां पर एक तरफा जीत बताई जा रही है बसपा प्रत्याशियों की।
आज बताया जा रहा है कि भभुआ के अंदर बहन कुमारी मायावती जी की विशाल रैली भी है और बहन कुमारी मायावती जी बिहार के अंदर पहुंच भी चुकी हैं और रैली को संबोधित करेंगी बहन जी। तो जो भभुआ के अंदर आज बहन जी पहुंची हैं उसका कितना इफेक्ट वोटर्स पे पड़ेगा, आम जनता पर पड़ेगा। तो साथियों, जो आंकड़ा बसपा पार्टी के कोऑर्डिनेटर की तरफ से जारी किया गया है, जो 28 सीटों का जो दावा कर रहे हैं, आप उस दावे से कितने सहमत हैं? क्या जो आंकड़ा इनकी तरफ से जारी किया गया है वो सटीक है? क्या बसपा पार्टी इन आंकड़ों के मुताबिक प्रदर्शन कर पाएगी? क्या बसपा पार्टी जो 28 सीटें बताई जा रही हैं, ये 28 में से 18 सीटें अपने खाते में ले पाएगी? ये सभी आप सभी साथियों के लिए सवाल है। साथियों, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।